हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब बहुत जल्दी एमडी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनकी तैयारी या अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। और कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले या आपके जो एग्ज़ाम शुरू होंगे उससे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, और एग्ज़ाम के अंदर ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इन 5 बातों पर हम लोग क्या है इस वीडियो के माध्यम से क्या डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप लोग अपने एमडीयू के बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एडिशनल किसी के भी एग्जाम देंगे तो जो हमारे हैंडमेड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके पास पहुंच जाएगी, जिसके आपसे जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है आप अपने एग्जाम जो है एमडीयू में दे पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीटिंग। अब चीटिंग सुनने में बच्चों को बहुत इजी लगता है कि सर चीटिंग तो हर एग्जाम के अंदर होती है, तो इसमें आप क्या नई चीज बता रहे हो। गाइस टीचिंग का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पहली बार अपने एग्जाम देंगे या जो बच्चे सेकंड ईयर के अपने एग्जाम देंगे वो इस बात को जानते होंगे कि सभी बच्चों का जो पेपर होता है उसका कोड एक होता है, यानी कि सभी बच्चों का एक जैसा एग्जाम आता है, बच्चों का एग्जाम अलग अलग नहीं होता है। अब वहां पर क्या होता है, जो इन्विजिलेटर होता है वो किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से वो बंदा आपके वहां पर आ सकता है। वो ज़्यादा कोई टेंशन आप लोगों के बीच नहीं लेता है। उसको सिंपल सा एक पर डे के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी उसकी जो वेजेस फिक्स करती है 500 रुपये 700 रुपये वो उसके मिलते हैं और वो उसकी मजबूरी होता है, उसको वहां पर अपनी ड्यूटी देनी होती है। अब यहां पर वो आराम से अपना बैठ जाता है। उसके बाद बच्चे क्या होते हैं कि हर एग्जाम के अंदर अमूमन सबको पता है कि बीएड एक ऐसा कोर्स है जहां पर बच्चे रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी नहीं करते और टाइम पर ही वो लोग कुछ पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल पढ़ते भी नहीं है, बिल्कुल सीधे एग्जाम देने आ जाते हैं। तो आगे पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप तो सभी की हो जाती है, उन फ्रेंडशिप का भरपूर इस्तेमाल बच्चे करते हैं जो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। आगे जो बच्चे बैठा है, पीछे जो बच्चा बैठा है, उनमें से कोई एक बच्चा जो अपने दिमाग से अपने एग्जाम को लिख रहा है ना, तो बाकी 2 बच्चे उसके एग्जाम को एज इट इज टेप देते हैं, मतलब एज इट इज कॉपी उसको कर देते हैं। अब यहां पर 2 बच्चों को तो दिक्कत है साथ में, पर जिस तीसरे बच्चे ने उनको वो सारे क्वेश्चन या सारे पॉइंट्स बताए हैं, डेफिनेटली वो बच्चा भी फेल होने वाला है, उसके भी नंबर बहुत कम आएंगे। अब यहां पर बात ये समझने वाली कि गाइस मेरे आगे एक बच्चा बैठा हुआ है और मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई ये आपको क्वेश्चन आता है? उसने बताया हाँ मुझे आता है। तो उसने जैसे तैसे अपने पॉइंट्स बना के उसने इलेबोरेट कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, बहुत सारे बच्चे एज इट इज उसको कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस जब एग्जामिनर आपका रोल नंबर के सीक्वेंस से आपके पेपर को चेक करता है तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चे ने, तीनों बच्चे ने कॉपी एक जैसी लिख रखी है। तो वहां पर जो बच्चा ऑनेस्टली जिसने एग्जाम दिया है वो बच्चे भी मार्क्स कम आते हैं और जो बच्चे दूसरे वो बच्चे भी डेफिनेटली फेल होते हैं। तो इसीलिए कोई भी कॉपी अगर आपके आसपास करे तो उसको पूरा पेपर ना दिखाओ, नहीं तो आपके एग्जाम में आप फेल या बहुत कम नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। ये आप अपना ध्यान रखना। अगला पॉइंट है स्केल से लाइन लगाना। अब गाइस जो एमडीयू की 36 34 या की एक जो शीट होती है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे बच्चे मान के चलो कि ऐसी कोई शीट है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो क्या है इधर भी राइट हैंड की तरफ भी और लेफ्ट हैंड की तरफ भी, राइट और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ क्या है स्केल से बहुत चौड़ी चौड़ी जो है वाइड में लाइन लगा लेते हैं और बहुत उसको कंप्रेस कर देते हैं और उसके बीच में क्या अपने क्वेश्चंस और आंसर्स लिखते हैं। बेटा ये वाली ट्रिक बहुत पुरानी है और जो बच्चे सोचते हैं कि लाइन को खींचकर हम लोग शीट को कंप्रेस कर दे, छोटा कर दे और बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े, तो गाइज ऐसा भी मत करना कि इससे भी यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों को फेल करती है या रीअपीयरमेंट दे देती, जिसके कारण बच्चे नहीं समझ पाते। तो जो प्रॉपर आपकी शीट है उस पर लाइन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी उसके ऊपर लाइन लगी होती है, सिर्फ आपको अपना लाइन में जो है आंसर लिखना होता है। और आप थोड़ा बहुत खुला लिख सकते हो, बहुत ज्यादा खुला भी नहीं कि एक शीट पे आपने 5 या 10 लाइन लिखी, ऐसा नहीं है। उसको आप अकॉर्डिंग टू क्या है उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये वाली गलती भी गाइज आपको एग्जाम में नहीं करनी कि राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ स्केल से लाइन नहीं लगानी है और शीट को छोटा नहीं करना है। अगला पॉइंट, बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो है नहीं गाइस और सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं।
तो वो बच्चे क्या करते हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर 3-4 क्वेश्चन अपने कर देते हैं और सोचते हैं कि मैंने पास होने का जुगाड़ जो है अपना कर लिया है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, 16 नंबर के 3 क्वेश्चन बच्चे ने कर दिए और उसने सोचा मेरे 36 नंबर तो इस एग्जाम के अंदर आ जाएंगे और मैं बिंदास तरीके से पास हो जाऊंगा। गाइस, कभी भी मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि 5 क्वेश्चन आपके करने जरूरी हैं, पहला कंपलसरी है, बाकी कोई 2 हर यूनिट से 2 क्वेश्चन में से एक आपको करना है। गाइस, कितना भी टाइम आपका शॉर्ट क्यों ना हो, कितना भी टाइम आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, बट फिर भी किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आओगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा उसके नंबर डेफिनेटली आपके जाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और कम क्वेश्चन लिखे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता और उस बच्चे की 101% जो है यूनिवर्सिटी और जो लेक्चरर आपका एग्जाम चेक करेगा उसको क्या करता है कि आपको नंबर कम देता है और कई बार तो वो आपको फेल भी कर देता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है या नहीं आता है फिर भी अपनी भाषा में उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो और उसी के बेस पर क्या है आपके नंबर कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। दोबारा से रीअपीयरमेंट की फीस भरना और दोबारा से एग्जाम देना, उस जो एक भड़क है उससे आप लोग क्या है बच जाओगे। अगला है एग्जाम में जो सिग्नेचर है। देखिए हम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम में चले जाते हैं और एग्जाम का बच्चे के ऊपर इतना बर्डन होता है कि वो बच्चा जाते ही अपना एग्जाम को लिखना स्टार्ट कर देता है और आंसर शीट में जो है बिल्कुल भी साइन नहीं करता। तो गाइज एक शीट होती है जिस पर आपको अपनी जो आंसर बुकलेट का जो एक सीरियल नंबर होता है वो मेंशन करना होता है, प्लस आपका साइन और डेट डालना होता है। अगर आपने एग्जाम सारा कर दिया है और एग्जाम के अंदर आपका जो सिग्नेचर शीट पर आपने साइन नहीं करे तो उसके अंदर आपका रीअपीयरमेंट या फिर AW आपके अंदर आ सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को रिजल्ट के बाद ये कंप्लेंट करते हैं सर मेरा AW आ गया है और मैं क्या करूं और बाद में यूनिवर्सिटी ने मुझे इस नंबर में क्या है इस पर्टिकुलर पेपर में फेल कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ब्लाइंड हो जाते हो अपने एग्जाम देते समय, आपको पता ही नहीं होता कि सिग्नेचर भी कहीं ना कहीं करने होते हैं। अगर आपके पास सिग्नेचर शीट नहीं आती है तो जो इन्विजिलेटर आपके रूम में वहां पर आप जाएंगे और उसको बोलोगे कि सर मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ, कृपया करके मेरे सिग्नेचर करा दीजिए। आप अपनी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ताकि आपका एग्जाम में दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए और फेल होने से आप लोग आगे बच जाओ। अगला पॉइंट है गाइस पेपर ध्यान से आपको डालना है। मतलब एक प्रकार का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो पेपर का कोड होता है, मान के चलो कि हर पेपर का एक आईडी होती है, कोड होता है। कई बार बच्चे क्या है उसको गलत डाल देते हैं या फिर उसको डालते नहीं है। जब गाइज आपके एग्जाम में वहां पर चेक होता है ना, उस कोड से ही पता चलता है कि बच्चे का एग्जाम किस चीज का है। कोई एग्जामिनर शीट खोलकर आपको ये नहीं देखेगा कि ये बच्चों का किस चीज का एग्जाम है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो आईडी होता है या फिर आपका पेपर कोड होता है वो आपको अपनी शीट में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसको मेंशन नहीं कर पाओगे तो एग्जामिनर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वो एग्जाम आपका अलग से रख दिया जाएगा। आगे चल के उस एग्जाम के अंदर आप फेल भी हो सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें गाइस मैंने आपको बताई है कि एग्जाम के टाइम में आप लोगों के बहुत जल्दी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों को दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए उसके चलते ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। अगर ये मिस्टेक आपने कर दी तो गाइस फेल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये मिस्टेक से आप बच जाते हैं तो फिर पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के लिए आएंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे, एग्जाम में क्या क्या चीजें आपको करनी क्या नहीं करनी है उसका भी आप इंतजार करें। और उम्मीद करूंगा कि गाइस ये वाला वीडियो आपके लिए अच्छा और फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।